लाखों जनजी लड़कियों के साथ अब राहुल गांधी सड़क पर उतरने वाले हैं। जंतर मंतर पर प्रदर्शन में जिन लड़कियों को पीटा गया उनके सपोर्ट में राहुल उतर आए हैं, उनसे बाकायदा बातचीत की है और अब स्पेशली लड़कियों के लिए छात्रों की गूंज कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। पुणे में कार्यक्रम होना है जिसमें राहुल के साथ लड़कियां आने वाली हैं और ये नरेंद्र मोदी की टेंशन सबसे ज्यादा बढ़ा देगा। कैसे हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप कुछ पोस्टर्स को देखिए जो कि कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया है इस छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर। राहुल गांधी की तस्वीर के साथ पोस्टर जारी करते हुए लिखा गया है कि शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा, बराबरी, छात्रों की गूंज, लड़कियों अब आपकी बारी। श्री राहुल गांधी के साथ जुड़े महिलाओं के अधिकार, सुरक्षा और भविष्य के लिए अपनी आवाज उठाने के लिए, यानी कि राहुल गांधी के साथ जुड़ने के लिए यहाँ पर जो बात है वो कही जा रही है। एक और पोस्टर पोस्ट किया जाता है जिसमें उन लड़कियों की तस्वीरें हैं जो कि जंतर मंतर से रिलेटेड प्रदर्शन में शामिल थी, छात्रों के प्रदर्शन में शामिल थी। इसमें रिया हेर और बाकी की जो लड़कियां हैं वो दिखाई दे रही हैं। इनके साथ में राहुल गांधी हैं और लिखा हुआ है गर्ल्स गट्स एंड ग्लोरी जॉइन आर ऑल वुमेन्स इवेंट, यानी कि ये जो इवेंट है ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए, सिर्फ लड़कियों के लिए होना है। एक और पोस्टर में राहुल गांधी नीले रंग की टी शर्ट में दिखाई दे रहे हैं और उनके साथ बाकी लड़कियां हैं जिसमें लिखा है वी आर कमिंग, यानी कि पुणे में प्रदर्शन होना है। पुणे में ये जो कार्यक्रम है वो होना है राहुल का, जैसा कि कोटा में हुआ था। कोटा के बाद देहरादून में होता है, देहरादून के बाद यही कार्यक्रम प्रयागराज में किया जाता है और अब प्रयागराज के बाद ये जो कार्यक्रम है ये पुणे में होना है और ये कार्यक्रम स्पेशली सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए रखा गया है। अब इसके पीछे भी क्या स्ट्रैटेजी है बताते हैं आपको। दोस्तों, प्रदर्शन में इस बार लड़कियों ने नरेंद्र मोदी को खूब कोसा था, इसीलिए 15 साल की रुचिका से जबरदस्ती माफी मंगवाई गई थी। नरेंद्र मोदी ये देखकर हैरान थे कि बच्चियां उनके खिलाफ कैसे बोलने लगी। जिन माताओं बहनों के दम पर वो चुनाव दर चुनाव जीतते आए हैं, अब वो उनसे नफरत करने लगे। ये बात भला भाजपा कैसे बर्दाश्त करती, इसलिए वो जबरन माफी मंगवाने लगे ताकि कोई कुछ कह ना पाए। लेकिन राहुल उन लड़कियों को लेकर आ गए जिन पर पुलिस ने पैलेट गन, लाठियां चलाई और वो लड़कियां मजबूती से सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई हैं। राहुल ने उनसे बातचीत की है, बातचीत में क्या कुछ कहा है आप वो भी सुनिए। अपने आंखों से खुद देखी थी मैं फायर करते हुए। हाँ, फायर करते हुए और जैसे मुड़ी ऐसे करके और पीछे से मार दिया सीधे। और कहाँ लगा एग्जैक्टली? कान पे? एग्जैक्टली कान में लगा और कान कट के ऐसे लटक गया था, तो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होने लगी। तो फिर और हॉस्पिटल में आपने दिखाया? हाँ, और हॉस्पिटल में उन्होंने बोला पैलेट गन या क्या बोला? पैलेट गन ही बोला, उसने गन शूट किया गया ही है ये अच्छा। लिखा गया है। दोस्तों, राहुल इन लड़कियों के साथ बातचीत करते हुए कहते हैं कि आप लोगों को धमका कर माफी मंगवाई जा रही है और पीएम कह रहे हैं कि मैं आपको माफ करता हूं। ये कितनी अजीब बात है। सुनिए राहुल ने और क्या कहा। तो फिर हम भी उन्हें दिखा देंगे कि हम भी अपने हकों को जानकर कुछ भी कर सकते हैं, मतलब लॉ के साथ। ये डायरेक्टली अफेक्टेड नहीं है, इनका पेपर लीक नहीं हुआ, पेपर लीक किसी और का हुआ है। बट ये कह रही हैं कि वो मेरा भाई है, देशवासी है, उसके साथ अन्याय हुआ है तो मैं भी खड़ी हो जाऊंगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं सामने अन्याय देखते हैं, किसी को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, धमकाया जा रहा है, गाली दी जा रही है, बट वो चुप होके अपना काम करते हैं। तो मैं इसको नेशनहुड मानता हूँ, मैं इसको सिटीजनशिप मानता हूँ, मैं उसको सिटीजनशिप नहीं मानता हूँ, मैं उसको नेशनहुड नहीं मानता हूँ। आप सिटीजन हो, आपके सामने किसी और सिटीजन को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है और आप कह रहे हो कि नहीं भैया मेरा तो इससे कुछ लेना देना है। टू मी दैट इज नॉट नेशनलिज्म। टू मी नेशनलिज्म इज बिलीविंग दैट यू आर पार्ट ऑफ दैट द अदर पीपल। जो मुझे थोड़ा सा स्ट्रेंज लगा, अजीब लगा कि आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो, आपको धमकाकर माफी करवा रहे हैं। And then PM is saying thank you for the माफी. Who is he to be thanking for the माफी? That's the biggest joke because किसी ने मांगी नहीं है। Sir, I'm really sorry for that. I mean, Ruchika was supposed to do that. Ruchika was supposed to do that to release that video of Yeah, Mafi. and she was threatened. But yeah, she was Men were sent to her house. For lack of a better word, I would say उस दिन मैंने हैवानियत देखी है। दोस्तों, राहुल ने इसी वीडियो को पोस्ट करते हुए पुणे के कार्यक्रम का ऐलान किया। लिखा कि भारत के युवाओं ने मोदी जी के हिंसक शासन के सामने जिस साहस और मजबूती से खड़े होकर जवाबदेही की मांग की वो काबिले तारीफ है। उन्होंने शांति, मोहब्बत और हंसी मजाक के साथ अपनी आवाज बुलंद की। मुझे हर एक युवा पर गर्व है, खासकर उन लड़कियों पर जिन्हें बीजेपी के गुंडों की बदसलूकी, गाली गलौज और हिंसा का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि उन्हें प्रधानमंत्री से माफी मांगने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन अब उनकी आवाज दबाई नहीं जा सकेगी। 22 अगस्त को छात्रों की गूंज पुणे पहुंच रही है और इस बार का कार्यक्रम सिर्फ लड़कियों के लिए होगा। अब लड़कियां बोलेंगी, देश सुनेगा।
राहुल गांधी ने साफ बता दिया है कि ये कार्यक्रम खास तौर से सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए रखा जाएगा, यानी कि इसमें लड़कियों को एंट्री होगी और उनकी बातों को आगे रखा जाएगा। कांग्रेस की तरफ से भी पोस्ट करते हुए लिखा गया कि देश के युवाओं ने मोदी सरकार के सामने जिस साहस और मजबूती से खड़े होकर जवाबदेही की मांग की है वो काबिले तारीफ है। हमें इन युवाओं पर गर्व है, खासकर उन लड़कियों पर जिन्हें बीजेपी के गुंडों की बदसलूकी और तमाम चीजें झेलनी पड़ी। इस तरीके से कांग्रेस की तरफ से पोस्ट किया जाता है। इसके अलावा भी कांग्रेस की तरफ से अलग अलग जो पोस्ट हैं वो किए गए हैं इस पूरे आंदोलन को लेकर, जिसमें कहा गया है कि डराने धमकाने की हर कोशिश बेकार हुई। अब लड़कियां डरेंगी नहीं, डटकर बोलेंगी। सवाल भी उनके, आवाज भी उनके और अपने भविष्य का फैसला भी वही करेंगे। छात्रों की गूंज, महिला विशेष 22 अगस्त को पुणे महाराष्ट्र में। कांग्रेस की तरफ से एक और पोस्ट में लिखा गया कि क्या चाहिए देश की लड़कियों को? बराबरी, सुरक्षा, अवसर और अपनी बात कहने की आजादी। उन्हें मिला क्या है? असुरक्षा, भेदभाव और अपने असली अधिकारों के लिए बस इंतजार, लेकिन अब और नहीं। यानी कि यहाँ पर खासकर लड़कियों के लिए जो कार्यक्रम है ये राहुल गांधी करने वाले हैं। इस कार्यक्रम में लड़कियों के लिए जो एंट्री है वो दी जाएगी और इसके साथ में ही ये बताया गया है कि अब लड़कियां बोलेंगे और ये देश सुनेगा। दोस्तों, जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा था, जब जंतर मंतर की तर्ज पर ही महाराष्ट्र और बाकी जगहों पर प्रदर्शन हो रहे थे, तो ये देखने को मिला कि सब जगहों पर लड़कियों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। वो भी सरकार की इस नीति के खिलाफ थी, पेपर लीक के खिलाफ थी और खुलकर सरकार का विरोध कर रही थी। खासतौर से जंतर मंतर पर तो जबरदस्त अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया गया था, जो कि साफ तौर से गलत था। लेकिन छात्रों ने अपने हिसाब से जो विरोध है वो जताया था और इसमें बहुत सारी लड़कियां भी शामिल थी। एक लड़की जिसका नाम रुचिका सिंह था, उसने कुछ अपशब्द भी कहे थे प्रधानमंत्री को लेकर, जिस वजह से ही उस पर माफी मांगने का दबाव डाला जाता है, उसे हैरेस किया जाता है और बहुत सारी चीजें की जाती है। लेकिन वो लड़की महज 15 साल की थी। 15 साल की लड़की को इतना सब कुछ झेलना पड़ता है क्योंकि उसने कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल कर दिया था। और फिर नरेंद्र मोदी वीडियो पोस्ट करके कहते हैं कि भाई मेरी माँ को गाली दी गई, मैं तो हैरान हो गया कि हमारे संस्कृति में आखिर ये कैसी चीज़ें हो रही हैं। बताओ ज़रा, जो बच्चियां हैं, वो हमारी जो बहनें हैं, वो किस तरीके से गालियां देने लगी। ये देखकर प्रधानमंत्री काफ़ी हैरान हो गए थे कि आखिर जो लड़कियां हैं वो कैसे मोदी सरकार के खिलाफ हो सकती हैं। लेकिन जो लड़कियां हैं वो गलत के खिलाफ थी, वो पेपर लीक के खिलाफ थी, इस वजह से उन्होंने प्रदर्शन किया। लेकिन वो आगे और ना बोल पाए, इसके लिए उन्हें दबाने की भी कोशिश की गई। इसी वजह से जबरन माफी मंगवाने की कोशिश की गई। और जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने लड़कियों के साथ बिहेव किया, वो भीड़ के साथ ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही थी, पुलिस के साथ नहीं, क्योंकि पुलिस वालों ने हैरास करने की कोशिश की। और उन सबसे राहुल गांधी ने बैठकर बातचीत की और इस बात को समझा कि इन्हें आगे लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मौजूदा वक्त में अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जिन माताओं बहनों के, ज़्यादातर हमने ये सुना है, या बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं जो इस बात को कहते हैं कि बीजेपी को महिलाओं का ज़्यादा वोट मिलता है, महिलाएं बीजेपी की तरफ ज़्यादा जाती हैं। अब वो चाहे किसी और धर्म की महिलाएं हो या फिर कोई महिलाएं हो, महिलाएं खुलकर बीजेपी को वोट देती हैं। ये एक नैरेटिव बना हुआ था, लेकिन इस प्रदर्शन ने वो नैरेटिव भी तोड़ कर रख दिया, क्योंकि अब महिलाएं भी सीधे खिलाफ हो गई। जब महिलाओं ने अपने बच्चों को पिटते देखा तो वो भी बीजेपी के खिलाफ हुई। यहाँ तक कि बहुत सारी महिलाएं खुद इस प्रदर्शन में शामिल हुई थी जिन्होंने लाठियां खाई और इसके बाद उनका मन पूरी तरह से बदल गया और वो भी बीजेपी के खिलाफ आ गई, नरेंद्र मोदी के खिलाफ आ गए, जिस बात से वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे। और अब राहुल गांधी ने इस बात को समझ लिया है और इसीलिए उन्होंने इस बात को मुद्दा भी बनाया और वो स्पेशली लड़कियों को लेकर कार्यक्रम कर रहे हैं, जिससे कि ये बताया जा सके कि किस तरीके से जंतर मंतर पर उनके साथ जो हैवानियत है वो की गई। और इसके साथ में ही राहुल यहाँ से छात्रों की गूंज के कार्यक्रम के तहत छात्रों को फिर से सपोर्ट करने के लिए उतर रहे हैं। फिलहाल के लिए मेरे अनिक मेहमक साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा।